जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्षेत्रमिति से प्रश्न और देखेंगे कितने स्पीड से और कितने कम स्टेप में, है ना। आपको अधिक से अधिक स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑप्शनल प्रश्न है। केवल आपको उत्तर देने के नंबर मिलते हैं, ना कि पूरे सॉल्व करने के। तो कैसे सॉल्व करना है, शॉर्टकट तरीका, ये हम समझेंगे। और जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे वो छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्जाम में कभी न कभी एक या दो बार पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। सबसे पहले आप इमेज बनाएंगे तो ए बी सी डी को देख लीजिए। ये एक वर्ग है, जो पहला वर्ग है, ठीक है। कौन सा है? पहला वर्ग, मतलब एक वर्ग वाला। इसके विकर्ण, ये विकर्ण दिख रहा है आपको डी से बी। अब डी से बी को एक भुजा मान के हमने एक और क्या बना दिया है, वर्ग बना दिया है। क्या है ये? डी बी एफ ई या फिर ई एफ डी बी, इस प्रकार से आप इसको नाम ले सकते हैं। हमको बताना है इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम पहले वाले को, है ना, पहले वाले वर्ग को हम भुजा ए, यहाँ भी ए, ये भी ए और ये भी ए मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो डायगोनल क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका डायगोनल हो जाएगा हमारा डी बराबर, ठीक है। यदि डायगोनल का सूत्र आपको याद नहीं है तो आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। डी बराबर ए अंडर रूट टू, ठीक है। तो डी बराबर ए अंडर रूट, अर्थात कहने का मतलब जो बड़े वाले चतुर्भुज है, सॉरी, जो बड़े वाले वर्ग है उसका एक भुजा कितना हो गया, ए अपॉन रूट टू, ठीक है। अब हमको दोनों वर्ग की भुजा मिल गया, तब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं। जो छोटे वाले क्षेत्रफल को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ और बड़े वाले क्षेत्रफल को मैं कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा है ये, ठीक है। बड़े वाले क्षेत्रफल को कैसे लिखेंगे, ये कुछ इस प्रकार से, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास ए भुजा का स्क्वायर, क्योंकि ये वर्ग है, भुजा का स्क्वायर लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ भी हो जाएगा हमारे भुजा का स्क्वायर। छोटे वाले वर्ग के लिए भुजा मेरे पास ए है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। बड़े वाले जो वर्ग है जिसके विकर्ण पर वर्ग बना है उसका एक भुजा है ए अंडर रूट टू और पूरे का वर्ग, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए वर्ग, ये हो जाएगा टू ए वर्ग, ठीक है। ये वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा और इस ए में वर्ग चढ़ जाएगा, तो ये वर्ग हटा और ये ए स्क्वायर हटा। इस साइड बचा वन और इस साइड बचा टू। तो दोनों के वर्ग का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात एक अनुपात दो, एक अनुपात दो, ठीक है। ये तो आपको सॉल्व करने से पता चल गया। लेकिन यदि प्रश्न आपको घुमा के कई बार और पूछा जाता है कि यदि एक क्या रहेगा, एक हमारा रहेगा वर्ग, ठीक है। एक वर्ग है और एक वर्ग के विकर्ण पर आपको कोई क्षेत्रफल बना के दिया जाएगा, तो आपको इन दोनों के अनुपात पूछा जाएगा क्षेत्रफल को। तो आपको याद रखना है छोटे वाले का होता है एक और बड़े वाले का दो, ये इसके अनुपात में है। यदि इसकी वैल्यू दी जाएगी तब भी आप इसका आंसर निकाल लोगे। अगला प्रश्न है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है 9:1 है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका परिमाप हमको ज्ञात करना है। तो क्या बोला, वर्ग दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम करेंगे ए वन स्क्वायर और ए टू स्क्वायर, भुजा ए वन और भुजा ए टू, ठीक है। दोनों का वर्ग करेंगे तो हमको क्षेत्रफल मिलता है। क्योंकि हमारा क्षेत्रफल हमको दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया, एक का वर्ग मान लेते हैं, दूसरे का वन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो परिमाप है वो आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा और ये 1 आ जाएगा। तो ये था हमारा आंसर, 3:1 में इसका परिमाप होगा। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। इससे पहले आपको समचतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। समचतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल लेंथ की होती है। साथ में जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं आपस में जो है 90 डिग्री पर काटते हैं। ये 90 डिग्री होगा, है ना, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। और यदि कोई विकर्ण, दोनों विकर्ण में जहां से कटान बिंदु होगा तो कटान बिंदु से ये विकर्ण को आधे आधे भाग में बांट देते हैं, ठीक है। यदि हम एक बड़े वाले विकर्ण को 24 सेंटीमीटर मानते हैं तो ये एक साइड हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर।
क्योंकि ये विकर्ण आपस में इक्वल पार्ट में बटे जाते हैं। ठीक है, दूसरा विकर्ण हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, तो इसको 5 मान लीजिए, अभी ये 5 मान लीजिए। पूछा गया चतुर्भुज के परिमाप क्या होगा। परिमाप निकालने के लिए मुझे भुजा चाहिए, है ना, क्योंकि सभी भुजा बराबर है, तो यदि मैं एक भुजा निकाल के 4 से गुना करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसको अच्छे से देखिए। हम त्रिभुज किसी एक में बात करते हैं। ए, इसको कुछ मान लेते हैं ओ, ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी में। ठीक है, एक भुजा हमारे पास 5 है, एक साइड है 12। और देखिए यदि आपको ट्रिपलेट याद होगा तो 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। कितने का? 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, तो इसके हिसाब से ये 13 हो गया। ठीक है, एक भुजा यदि 13 है तो 4 भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? 13 गुना 4 इज इक्वल टू 52। तो इस चतुर्भुज का परिमाप कितना होगा? 52 सेंटीमीटर। उस रस्सी की लंबाई ज्ञात करना है जिससे एक गाय को खूंटे से बांधा गया है, और यदि खूंटे के बांधने पर 9,856 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर वो घूम सकता है, अर्थात ये मुझे वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। और मुझे क्या पूछा गया है? गाय की रस्सी की लंबाई। यदि यहाँ काऊ बांधा गया, काऊ मतलब गाय, तो इस पूरे रेडियस का मुझे वैल्यू निकालना है। ठीक है, दिया क्या गया है? दिया क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या दिया गया है? 9,856। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 गुना आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 9856। अच्छा ना, 22 से काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 448 बार में। ठीक है, 22 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 448 बार में। अब आर स्क्वायर इधर हो जाएगा, 7 उधर जाके गुना हो जाएगा, 448 गुना 7। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3136। अब 3136 का स्क्वायर निकालिए। 3136 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये किसके स्क्वायर है? ये हमारे 56 का स्क्वायर कहलाता है। तो इसके हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमको क्या निकालना था? रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई अर्थात रेडियस निकालना था। आर की वैल्यू हो गई 56 मीटर। अगला प्रश्न, एक वर्गाकार खेत के विकर्ण का जो लंबाई है, ठीक है, एक वर्गाकार खेत के विकर्ण का जो लंबाई है 110 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्योंकि वर्गाकार बोला है, वर्ग का क्षेत्रफल के निकालने के दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल निकालने के दो प्रकार है। एक तो आप भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, दूसरा आप क्या कर सकते हो? आप d²/2 भी से भी आप निकाल सकते हो, d²/2। अर्थात मैं ये कहूं कि a² बराबर होता है d²/2। ठीक है, तो इस फार्मूले में भी मान रख के मैं आंसर निकाल सकता हूं। तो चलिए निकाल कर देखते हैं। ठीक है, d², d मतलब होता है हमारे पास क्या? डायमीटर। डायमीटर दिया गया 110। ठीक है, तो 110 गुना 110/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 55 बार में कट जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 55 0 1, 55 एकम 55, और 55 एकम 55 1 56 है, और 5 60, ये हो जाएगा 6050 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से आपको शॉर्टकट में प्रश्न सॉल्व करने हैं, मात्र 2 से 3 लाइन में। किसी घन की प्रत्येक कोर को 50% बढ़ाया जाए तो उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत होगी? जब भी घन की बात दें, घन का मतलब होता है ना, एक वर्ग ही है लेकिन वो 3 डायमेंशन है। ठीक है, जब भी हम इस प्रकार से बातें करेंगे तो क्या है, इसकी प्रत्येक कोर को बढ़ाया जा रहा है ना, प्रत्येक मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो जब भी हम वृद्धि की बात करेंगे तो हमको एक फार्मूला याद आता है, a+b, ठीक है, प्लस a इंटू बी और 100। तो इस प्रकार से आप वृद्धि या फिर कमी निकाल सकते हैं। ठीक है, 50 में बढ़ाया गया तो लंबाई और ऊंचाई में बढ़ाया गया, तो हम इसको लिखेंगे 50 + 50 प्लस 50 × 50/100। ठीक है, 00 से 00 कट गया। ठीक है, 50 50 हो जाएगा 100, और 5 में 25, 100 में 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 125। अर्थात आंसर हो गया हमारा, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी? 125% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, उसका भुजा दिया गया है, सिंपल सी बात है। समबाहु त्रिभुज की यदि ऊंचाई ज्ञात करना है तो आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जो हाइट का सूत्र है वो है आपका √3/2 × a। यहाँ पे a जो है भुजा को दर्शाता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं एक बराबर होंगी। ठीक है, हाइट निकालना है √3/2। a क्या चीज है हमारे पास?
है ना। ये है हमारे पास, देखिए भुजा का वैल्यू दिया होगा ये, तो ये हो जाएगा 3 सही 3 अंडर रूट 3, ठीक है। तो इस 3 से ये 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये 3 तो नीचे ही है, ऊपर का ये वाला 3 नीचे वाला, और अंडर रूट 3 से गुना करेंगे तो 3, ये हो जाएगा 3 3 9/2। तो 9 का आधा कितना होता है 4.5, 4.5 कहीं आंसर में है क्या, तो ये 4.5 हमारा सही उत्तर, मतलब ये हाइट निकल गया 4.5, ये जो हाइट है ये 4.5 निकला। अगला प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज, ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में है तथा इनके मध्य के बीच की जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर हो तो समानांतर भुजाओं की लंबाई, भुजा की लंबाई क्या होगी। इस प्रकार से आपको इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, हमको लास्ट में क्या पूछा गया है, समानांतर भुजाओं की ये जो भुजा है 2x और 3x पूछा गया है, और हमको कुछ दिया गया है क्या प्रश्न में, बिल्कुल दिया गया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ये देख लीजिए। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, ठीक है, और इसमें हो जाएगा भुजाओं का योग, मतलब समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजा मतलब 2x + 3x का योग गुना हाइट, हाइट कितना है हमारे पास 12 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये 2 से ये 12 बार 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। कितने बार में कट गया, 6 बार में कट गया। अब ये क्या हो जाएगा हमारा 2x और 3x हो जाएगा 5x, ठीक है, 5x इंटू 6, ठीक है, 5x इंटू 6, ठीक है। अब देखिए एक वैल्यू और दिया गया हमको 12, यहाँ पे आप क्षेत्रफल का मान को पुट अप कर दीजिए इस प्रकार से, ठीक है, 480, 480। अब क्या करेंगे 480 से यदि आप इसको 6 से इधर भाग दे दीजिए तो सिंपली हम इसको 6 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा ये 6 8 48 और 6 का 0, मतलब ये 80 बार में कटा, 80 बराबर 5x। x की वैल्यू निकालना है, 5 से इसको भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा 16 पंचे 80, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16, तो x की वैल्यू आ गई 16। हमको क्या पूछा गया है, तो समानांतर भुजाओं की जो लंबा भुजा है उसको वैल्यू निकालना है, लंबा भुजा क्या है 3x, x की वैल्यू आ गई है 16, तो 3x बराबर हो जाएगा 3 इंटू 16, 16 तिया 48, ये हमारा आंसर आ गया 48 सेंटीमीटर। 18 मीटर लंबाई वाले कमरे के में कालीन बिछाने की जो कीमत है ना, कालीन जिसकी चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है, 4.50 पैसे प्रति मीटर की दर से 810 रुपए है। कमरे की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। कोई एक कमरा है, ठीक है, कोई एक इस प्रकार से आपको कमरा दिया गया है, कोई इस प्रकार से आपको कमरा दिया गया है, ये आपके कमरे हो गए, ठीक है, ये कमरे हो गए। इस कमरे में कोई कालीन बिछाया गया है, ठीक है, क्या बिछाया गया है, कालीन बिछाया गया है। तो इस कालीन का जो पूरा दाम है वो कितना है 810 है, ठीक है। याद रखिएगा कालीन का जो चौड़ाई फिक्स कर दिया गया है 75 सेंटीमीटर, ठीक है, कालीन की जो चौड़ाई है 75 सेंटीमीटर है। उसके बाद आप उसके लंबाई के अनुदिश या फिर जितना लंबाई लेंगे उसके हिसाब से आपको पैसा लगते जाएगा, ठीक है। चौड़ाई कितनी है कालीन की 75 सेंटीमीटर, अब वो आप 75 सेंटीमीटर तो फिक्स है, अब उसमें जितना आप लंबाई लेते जाएंगे आपको पैसा लगते जाएगा। तो चलिए अब फिर आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि जो 810 रुपया है, ठीक है, 810 रुपया टोटल लगा है और प्रति का रेट है 450, ठीक है, सॉरी 4.50। यदि मैं 810 को 450 से सॉरी 4.50 से अगर भाग दे दूं तो मेरा आंसर आ जाता है 180। अब 180 क्या हो गया, मेरी कालीन की लंबाई हो गई, ठीक है, कालीन की कितनी लंबाई हो गई, प्रति मीटर लंबाई कितना था 4.50 पैसा, और टोटल मैंने कितना पैसा दिया 810 रुपया दिया, तो टोटल कालीन की कितनी लंबाई हो गई 180, ठीक है, 180 मीटर कालीन की लंबाई हो गई। अब हमको कमरे का क्षेत्रफल बताना है, अब जितना कालीन लगा होगा उतना ही कमरे का क्षेत्रफल होगा, तो कालीन का क्षेत्रफल, ठीक है, कालीन का जो क्षेत्रफल को मैं डेल से दिखाता हूं, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का
क्षेत्रफल। मैं डेल से दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, कालीन के क्षेत्रफल में हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, और कमरे का भी हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। कालीन की हमने चौड़ाई देखी है 75 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो कितना में हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है ना, और सभी चीज हमारे पास मीटर में है। सेंटीमीटर को यदि मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75 मीटर, ठीक है। और ब्रेथ चौड़ाई हमने निकाला है 180 मीटर, ठीक है। कमरे की लंबाई चौड़ाई क्या है हमारे पास, केवल कमरे की लंबाई पता है 18, तो 18 लिख दिए। चौड़ाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है, चौड़ाई तो हमको ज्ञात करना है। अब कुछ नहीं करना है, केवल 18 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, या फिर 18 से ही कट जाएगा 10 बार में, ठीक है। 18 से कट जाएगा 10 बार में, तो ये हो जाएगा 7.5 ब्रेथ, मतलब चौड़ाई। 7.5 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पर। ये था हमारा आंसर। अगला प्रश्न, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, किसी समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है 150 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 10 मीटर 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज में याद रखिएगा क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है समचतुर्भुज में, ठीक है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है d1 इंटू d2, यहाँ पे d1 इंटू d2 बाई 2, तो d ये मैं इसको d1 मान लेता हूँ और इसको d2, मतलब यदि दोनों विकर्ण के को जोड़ गुना करके अगर 2 से भाग दिया जाए तो क्षेत्रफल हमको पता चल जाता है, ठीक है। कोई बात दिक्कत नहीं, हमारे पास क्षेत्रफल पहले से 150 सेंटीमीटर, 150 आ गया। d1 एक की लंबाई हमको पता है, दूसरा ज्ञात करना है, तो ये 10 गुना d2 बाय 2, ठीक है। अब ये कट जाएगा 2 से 5 बार में, 2 से 5 बार में कट जाएगा, और ये 5 से कट जाएगा 10, 5 से कितना बार जाएगा, 5 से 15, 30 बार में कट जाएगा, तो 30 d2। तो जो दूसरे विकर्ण की जो लंबाई है वो है आपके 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको फास्ट में आंसर बनाना है, और जितना भी आपको प्रश्न दिया जा रहा है वो छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों में से है। एक वृत्त की परिधि ज्ञात करना है आपको, क्या निकालना है, एक वृत्त की एक वृत्त का परिधि 242 सेंटीमीटर है, 242 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। परिधि दिया गया है 242, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, दिया गया है 242, ठीक है। 2/22/7 गुना r 242, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको r की वैल्यू मिलेगी, सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू मिलेगी। r की वैल्यू के लिए 242 नीचे का पूरा ऊपर ले जाइए, ऊपर का नीचे ले आइए, 2 गुना 42, ठीक है। इसको यदि पूरा आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा r की वैल्यू 3.8। मैं फास्ट बता रहा हूँ इसलिए मुझे सॉल्व करके मैं निकाल लिया था, इसलिए पता है, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं केवल यहाँ पे ये बताऊंगा कि आपको करना कैसे है, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन तो आपको घर में करना ही पड़ेगा, घर में करें या फिर एग्जाम हॉल में करें, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। अब हमको निकालना है उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर की वैल्यू हमारे पास है 38.5, पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, और ये हो जाएगा 38.5 गुना 38.5, ठीक है। इस पूरे को गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4658.5 स्क्वायर मीटर, और साथ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न बनाना है। हो सकता है आपको मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा मेन उद्देश्य भी नहीं है, आपको केवल कैसे बनाना है ये पता है, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको हर बार करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो आप घर आराम से कर लीजिएगा, बस बनाना कैसे है ये स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। अब इसको थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के बनाना है, कैसे ये देख लीजिए। दिए गए चित्र के अनुसार x का मान आपको ज्ञात करना है। x कहाँ पे है, ये है, ठीक है। ये चित्र में है जो भी है, देखिए इसमें कुछ वैल्यू दिया गया है ना। आपको एक ट्रिपलेट याद होगा, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको आपको शॉर्टकट में बनाना ही आपके लिए अनिवार्य है, नहीं तो आप फंस के रह जाएंगे। एक ट्रिपलेट होता है, क्योंकि ये समकोण है, समकोण त्रिभुज है, तो 3, 4 और 5 का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। यदि मैं इसको 3 से गुना करूं, ठीक है, यदि मैं इसको 3 से गुना करूं तो 3 3 9 हो जाएगा, है ना। 3 चौके 12 मिलेगा और 3 पंचे 15 मिलेगा। अब इस त्रिभुज में देखिए कहीं मुझे कुछ वैल्यू मिल रहा है क्या, तो मुझे 12 मिल गया और 15 मिल गया। तो किस त्रिभुज के लिए पहले नामकरण कर दूं क्या, ए बी सी और डी। तो त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में मुझे 12 मिल गया और मुझे 15 भी मिल गया।
तो क्या मैं बी सी की वैल्यू 9 रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ, क्योंकि ये ट्रिपलेट से आया है। ठीक है, अब इसी चीज को मैं 4 से गुना करता हूँ। 4 से गुना करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20। अब ये मेरा कौन से त्रिभुज में मिल रहा है? तो ए बी और डी में मिल रहा है। ठीक है, त्रिभुज ये देखिए, ये किस में मिला था मेरा? ए बी सी में मिला था, और ये वैल्यू मेरा मिला ए बी डी में। ठीक है, मुझे 12 मिल गया, 12 मिल गया, 20 भी मिल, सॉरी 50 लिख दिया क्या, ये 20 होगा ना, ये 20 भी मिल गया। ठीक है, अब बचा 16। 16 को मैं कहाँ एडजस्ट करूंगा? तो बी से लेकर डी तक 16 है, तो यहाँ से लेकर 16। मुझे निकालना क्या था? सी और डी की दूरी पता है। जब मुझे बी और डी की दूरी पता है तो ये अभी बी और डी में यदि मैं बी सी माइनस करूं, अर्थात 16 में से 9 माइनस करूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू। तो एक्स बराबर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको केवल ट्रिक लगाकर ही बनाने होते हैं। ऐसे यदि आप प्रोसेस से बनाते जाएंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। तो कुछ ट्रिपलेट यदि आपको याद होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। वृत्त की परिधि आपको ज्ञात करना है जिसका व्यास है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, 42 सेंटीमीटर है। इस वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, और हमको दिया गया है 42। 42 क्या है? डी है। डी बराबर होता है 2r। डी बराबर होता है 2r। डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू हमारे पास है 42, अर्थात 2r की जगह मुझे लिखना है 42, और इस पाई के जगह हमको लिखना है 22/7। 7 छक्के 42, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, हाथ की 1, 6 दूनी 12, 1 13, 132 सेंटीमीटर ये आंसर हो गया। ठीक है, 132 सेंटीमीटर ये मेरा आंसर हो गया। तो ये था आज का हमारा प्रश्न जो आपके छत्तीसगढ़ के किन्हीं न किन्हीं एग्जामों में पूछा गया है। इसके बाद हम एक और सेशन लाएंगे जो आगे का प्रश्न हम उसमें सॉल्व करके दिखाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।